अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, क्या आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं? लगता है ज़्यादा टाइम आप लोग नहीं बैठेंगे और मैं खुद आपके सामने ज़्यादा बोलने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। अभी तैयार है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप हज़रात से गुजारिश ये है, हमारे ये शहर का नाम क्या है? ये शहर का नाम क्या है? केरला नहीं, शहर, ये शहर कोंडोटी। अच्छा, हमारी रियासत का नाम है केरला, हमारे मुल्क का नाम है हिंदुस्तान। अच्छा, हमारे ये शहर कोंडोटी में माशाअल्लाह हमारे अल्लामा मौलाना हजरत, ये हजरत थोड़ा उठो दिखा दो, ये हजरत है हमारा अल्लामा हसन सकाफी साहब क़िबला। और ये हसन सकाफी साहब क़िबला और मस्जिद हाजा के इदारा जो कमेटी मेंबर है, ख़ास कर हमारे केरला के बाहर से जो लोग आप हज़रात हमारे मेहमानों की हैसियत में इधर है, आपको माशाअल्लाह ज़्यादा एहतराम देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और आपके लिए जो भी खिदमत करने के लिए आप अगर चाहिए ये तैयार। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, बड़ा क्लास प्रत्येक इंशाअल्लाह अगर ये अल्लामा हसन सकाफी के नेतृत्व में, निगरानी में आप लोगों को इकट्ठा करके महीना में एक मर्तबा आप लोग कोई भी वक्त इधर आने के लिए तैयार हो तो इंशाअल्लाह दीनियात के बारे में आपको खास कर क्लास देने के लिए और खास कर एक क्लास का इंतज़ाम करने के लिए हम तैयार हैं। ये खुशखबरी सबसे पहले आपको देता हूँ। क्या आप लोग तैयार हो जाके आएंगे? आप इंशाअल्लाह आपके एक हेड को बनाना है, वो हेड सबके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के तमाम लोगों को महीना में एक मर्तबा, ये मस्जिद का नाम है मस्जिदुल फतह, कामयाबी के मस्जिद है। हमारे दीन और दुनिया दोनों कामयाब होने के लिए, अपने अहलो अयाल कामयाब होने के लिए, देखो बंगाल से, बिहार से, यूपी से, बहुत दूर से आप लोग इधर काम करने के लिए आए। आपके अहलो अयाल सब उधर है अपने मुल्क में, इसलिए उनको कोई मुसीबत न पहुंचने के लिए, तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए खासकर दुआ का मजलिस और दीन के बारे में छोटी मोटी बात भी आपके सामने पेश करने के लिए इंशाअल्लाह आप भी इनके साथ। कहाँ के? कलकत्ता। माशाअल्लाह, हाफिज जी है क्या? हाफिज है आपके दरमियान में? कोई हाफिज साहब है क्या? नहीं, हमारे मेरा गांव में वहाँ पत्थर के काम करने वाला एक लड़के से मैंने पूछा, बेटा क्या नाम है? वो बोला मेरा नाम असदुल्ला है। अच्छा, असदुल्ला हमने हमजतुल कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम में असदुल्ला। अच्छा, आपने मदरसा में तालीम की हासिल किया? बोला मैं हाफिज हूँ। अच्छा, मैंने उनसे बोला सुनाओ थोड़ा, हल अता अम्रुल्लाहि, सुबहान अल्लाह। उन्होंने पूरा कुरान सुनाने के लिए तैयार था। अगर कोई हाफिज जी आपके साथ में हो तो इंशाअल्लाह उसको सामने हमको हमारे रहनुमा बनाना और महीना में एक मर्तबा इधर क्लास देना। मैं खुद आता हूँ इंशाअल्लाह एक दो मर्तबा आपको क्लास देने, लेकिन बशर्ते कि आप तैयार होना चाहते। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, മലയാളികളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ, ദാഹം സഹിക്കാൻ പഠിച്ചു. ഹറാമ് നോക്കാതെ, ഹറാമ് കാണാതെ, ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ, അല്ലാഹു തആലാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും പറയാതെ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ശീലിച്ച ഒരു പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞു പോയി. തീർച്ചയായിട്ടും പെരുന്നാൾ ദിവസം വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റമദാൻ മാസത്തിൽ നേടിയ ചൈതന്യം കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത്, നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. സിനിമയും ലഹരിയും മൊബൈൽ ഫോണിലും മറ്റുമായി വേണ്ടാത്തരങ്ങളുമായി കൂടരുത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് അവരോട് സംസാരിക്കാം. हजरात, मैं तो 2 मिनट में हमारे मलबारी हजरात को एक नसीहत दी। वो नसीहत का खुलासा मैं आपको भी देना चाहता हूँ। देखो कितने दिन रोजा रखा आप लोग? रोजा रखते हैं? हाँ, रखने वाला भी है, रोजा न रखने वाला भी है, लेकिन कुतिबा अलैकुमुस्सियामु है, ये रोजा रखना हमारे ऊपर वाजिब है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पूरे उम्मत इस्लामिया पे ये वाजिब करार दिया कि साल में 1 महीना रमजानुल मुबारक के महीना में रोजा रखना। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग एक पूरा महीना 29 दिन, 30 दिन भी हो सकता है, लेकिन इस मर्तबा 29 दिन, वो 29 दिन हमने रोजा रखा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो रोजा हम रखे हैं, जो नमाज हम पढ़े, जो सदका हम किए हैं, जो तिलावत पाक किए, जो जिक्र दुरूद शरीफ हम पढ़े हैं, सबको अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे तरफ से कबूल करे। अच्छा, अब ये रमजान में हमने चंद सबक सीख लिए। रमजान में आप लोग कोई सबक नहीं सीखे, हम बहुत सबक सीख लिए हैं। रमजान में माशाअल्लाह दिन भर हम बिल्कुल खाना नहीं खाते, नो पराठा, नो चपाती, नो रोटी, नो दाल। दाल सुभान अल्लाह आपकी जिंदगी की जुज़ुल ला यतजज़्ज़ा है, लेकिन सुभान अल्लाह रमजान के दिन भर आप बिल्कुल दाल नहीं खाया। पराठा, केरला के पराठा पूरी दुनिया में लोगों को पसंदीदा खाना है, आप भी पसंद करते हैं। उसी जैसे एक और चीज, कालीकट गए तो कोई कोड़न हलवा है, वो मुख्तलिफ कलर वाला हलवा, वो भी थोड़ा लेके अपने अहलिया को भेजना है, भेज दिया। सुभान अल्लाह, कमाल की बात। अच्छा, ये हलवा, मिठाई, पान पराग सब कुछ हमने सुभान अल्लाह 1 महीना के लिए छोड़ दिया। खाना भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया। मोबाइल में सिनेमा देखने वाले थे और नंगे औरतों के तस्वीर देखने वाले थे। रमजान में ये सब छोड़ के हमने सब्र के एकदम नया सबक सीख लिया। ये उम्मत इस्लामिया को बजरिए रमजान के महीने में जो सबक सीख लिए हैं, उसी सबकों को, वो सबक अपने पाबंदी के साथ रमजान के बाद में भी महफूज रखना चाहिए। देखिए हजरात, मायरक के बद्र के बारे में आप सुने हैं, वहां दुश्मन 1000 से ज्यादा उनके साथ घोड़ा थे, ऊंट थे, तलवार थे, उस जमाने के बंदूक सब कुछ थे, लेकिन मुसलमानों के तादाद खाली 313 थे। वो दुश्मनों ने आया इस्लाम को जड़ से दुनिया से निकालने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाली 313 सहाबा, जिसके पास तलवार नहीं, घोड़े भी नहीं, ऊंट भी नहीं, हथियार नहीं, ऐसे सहाबा, लेकिन उनके साथ एक पक्का हथियार थे। वो हथियार का नाम है ईमान। वो ईमान इतना जबरदस्त हथियार था, ये हथियार के जरिए सुभान अल्लाह 300 मुसलमान अपने 3 गुना से ज्यादा दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते सुभान अल्लाह मायरक के कारसाज में, बदरुल कुबरा में माशाअल्लाह इस्लाम और मुसलमान कामयाब रहे। ये सबक हमेशा के लिए हमारे याद में होनी चाहिए। देखिए हजरात, मैं क्या बोलूं, हमारे फलस्तीन के गज्जा के लोगों की हालत क्या है। कल उधर ईद उल फितर था,
ईद उल फित्र मनाने के लिए कुछ भी नहीं है उनके साथ। देखो 51,000 लोगों को यहूदियों ने कत्ल कर दिया। कितने लोगों को? 51,000, 51,000 लोगों को कत्ल कर दिया। 1.5 साल के अंदर ये जंग करते करते वहां ये जो बेचारा मुसलमान है तमाम को कत्ल कर दिया। अब उसके पास घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने की खुराकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बच्चे वगैरह ईद उल फित्र मनाया, वहां बम डाल के देखो। कल की बात बोलता हूं, यानी ईद उल फित्र के जो दिन है कल, वो कल की बात में बोल रहा हूं। देखो 76 लोगों को कत्ल कर दिया यौम ईद में। या अल्लाह, कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, बच्चों को खिलौना नहीं, कुछ भी नहीं। देखो एक ही घर के तमाम लोगों को फिनिश कर दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया। खाली एक औरत बच रही, अपनी बीवी, अपने हस्बैंड, अपने शौहर, अपने बच्चे, सबको कत्ल कर दिया। ये हालत है फलस्तीन में। या अल्लाह, अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हमारे उम्मत पर इधर देखो हिंदुस्तान में कितनी बड़ी मेहनत की। हमको माशाअल्लाह ईद मना सकते हैं, नए नए कपड़ा पहनते हैं, हम बिरयानी खाते, बिरयानी बनाते ना, माशाअल्लाह बिरयानी बनाते हैं, गोश्त बहुत खूब खाते हैं, मटन खाने वाला है, बीफ खाने वाले हैं, सब कुछ है हमारे पास। हमको अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने सजदा में गिरना चाहिए, हमेशा सजदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए हम, क्योंकि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने किया। कम अज कम मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ, पंजगाना नमाज पाबंदी के साथ अदा करो। तमाम लोगों की मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम लोगों से मेरी अपील है, डेली यू हैव टू परफॉर्म 5 times नमाज। पंजगाना नमाज पाबंदी के साथ अदा करना है, क्योंकि मुसलमान गैर मुसलमानों के दरमियान में क्या फर्क सरकार ने दिया। अल फर्कु बैनल मुस्लिम वल काफिर सरकार ने दिया। तर्कुस सलाह, मुसलमान खाली नाम के मुसलमान होने से कोई फायदा नहीं। नमाज न पढ़ने वाला मुसलमान हो, वो मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान में देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। इसलिए अपने बाल बच्चों के लिए खुराकी की तलाश में बंगाल से, बिहार से, आसाम से, दूर दूर की जगह से इधर आए हुए आप हज़रात से मेरी अपनी गुजारिश ये है, आप कमाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन साथ साथ ये मौका आपको दिया अल्लाह ने दिया, आपको माँ बाप को दिया अल्लाह ने दिया, आपको सेहत को दिया अल्लाह ने दिया, आपको उम्र दराज दिया अल्लाह ने दिया, आपको अभी रोजी रोटी दे रहा है अल्लाह सुब्हानो व तआला दे रहा है। वो अल्लाह के सामने आप सजदा में गिरना चाहिए। नमाज पंजगाना नमाज फर्ज है और रोजा रखना रमजान में फर्ज है। ऐसी जो इबादत है वो जरूर हर हाल किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। इंशाअल्लाह आप हजरात इधर नमाज में आना, आपके ड्यूटी के वक्त के बाद नमाज पढ़ना और अच्छा मुसलमान बनना। अल्लाह सुब्हानो व तआला इंशाअल्लाह हम और हमारी उम्मत के तमाम मुसीबतों से को अल्लाह सुब्हानो व तआला बचाए। या अल्लाह हम तमाम लोगों के नेक तमन्नाओं को पूरा कर। या अल्लाह हम जितने रोजा रखे और रोजा को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे बाल बच्चे वगैरह को तमाम के तमाम मुसीबतों से बच कर अता फरमा।
या अल्लाह हम तमाम लोगों के जितने मशाकिल जितने दुश्वारियां हो सबको दूर फरमा। या अल्लाह हमारे लोगों दरमिया में जितने लोग कर्जा से मुब्तिला है अपने अपने कर्जा को अदा कर हमको नवाजे। या अल्लाह हमारे घर में जितनी बेटियां हैं शादी करने के जो हद में पहुंचने वाले उसको शादी करना आसान बना कर। या अल्लाह, या अल्लाह जितने हमारे नौजवान लोग वो अभी भी शादी नहीं किया है उसको शादी के लिए तमाम के तमाम रास्ता आसान फरमा। या अल्लाह हमारे दरमिया में जितने लोगों के पास काम नहीं है पैसा नहीं है ऐसी लोगों को या अल्लाह मुनासिब काम अता फरमा और मुनासिब पैसा भी अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीवी हमारे बच्चे हम अपने हमारे लोगों को तमाम को सालिहीन और नेक बंदों में शामिल अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम हाजतों को पूरा कर अता फरमा। या अल्लाह हमारे हिंदुस्तान में चाहे कोई भी पार्टी की हुकूमत हो लेकिन हमारे मुसलमानों के लिए खिदमत करने वाला वो हुकूमत बना। या अल्लाह जो भी हुकूमत आते हमारे तमाम के लोगों को इकट्ठा होकर भाईचारा के साथ क़यादत करने के लिए तौफीक रफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा जअल जम्मना हादा जम्मन मरहूमा व तफर्रुक़ना मिन बअदिही तफर्रुक़न मअसूमा। ഇപ്പോ ഞാനും ഇല്ലല്ലോ എന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉറുദു അറിയും ചെയ്യും ഇപ്പോ ഉറുദു ഹിന്ദിയൊക്കെ। अब देखो मलबारी लोग यहाँ के लोग भी मलयालम से ज्यादा आपके हिंदी जानते हैं इसलिए मलयालम में बोलने की भी जरूरत है। अब എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ഈദാശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്। ഇന്ന് എന്നെ ഇവിടെ കാര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരായ അതിഥി തൊഴിലാളികളായിരിക്കും കൂടുതൽ അവർക്കൊരു വയറു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് അവരോടിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയാണ്ട് 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തരുത്. അതുപോലെ മാസത്തിലൊരിക്കൽ തറയിട്ടാൽ ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചൂട്ടി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് നടത്തണം. അപ്പൊ കമ്മിറ്റിക്കാരെ അതിന് വേണ്ടത് ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനും വരും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ നോമ്പും നിസ്കാരവും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അല്ലാഹ് ഹസീലാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ രോഗികൾക്കും അല്ലാഹ് രോഗം ശിഫ നൽകി തരുമാറാവട്ടെ. കടങ്ങളുടെ കടം വീട്ടി തരുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹ് ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെ മക്കളെ ലഹരിക്കും മറ്റും അടിമയാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹ് സലാമത്താക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ കച്ചറകളിൽ നിന്നും നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹ് സലാമത്താക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുന്ന അടിമകളായി അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.